हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, वीडियो के टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में है और ये जॉब उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने साइंस से पढ़ाई की हो। दोस्तों, साइंस से पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट में होता है उन्हें थोड़ा भी हार्ड नहीं लगता है। दोस्तों, साइंस से पढ़ाई करने से आपको नौकरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है और जब नौकरी मिलती है तो आपको लगता है कि आपने साइंस से पढ़ाई करके सही किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है साइंस से पढ़ाई करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है तो वो कौन से टॉप 10 जॉब हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपने पहले जॉब के बारे में। सबसे पहले जानेंगे मेडिकल। दोस्तों, अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है या फिर पढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि ना सिर्फ एक अच्छी जॉब मिले बल्कि सैलरी भी अच्छी हो, तो ऐसे में आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर का काम ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक डॉक्टरों की ज़रूरत रहेगी। आप चाहें तो सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं या फिर आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक इनकम की बात है तो अगर आप सरकारी डॉक्टर बनते हैं तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, जबकि अगर प्राइवेट डॉक्टर है तो आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इंजीनियरिंग। दोस्तों, इंजीनियरिंग सबसे कठिन और हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है। आप 4 साल का बीटेक का कोर्स करके इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल सिक्योरिटी के क्षेत्र में तेजी से मांग बढ़ रही है। यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एक इंजीनियर अलग अलग संगठनों और कंपनियों को साइबर हमलों से सुरक्षित करते हैं। रोबोटिक्स और एआई इंजीनियर भी बूमिंग क्षेत्र है जिसमें हाई पेइंग जॉब्स आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो देश या विदेश कहीं भी रहकर 1 लाख या उससे ज़्यादा हर महीने कमा सकते हैं। इसके बाद जानते हैं प्रोफेसर। दोस्तों, अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है और किसी हाई पेइंग जॉब को ढूंढ रहे हैं, साथ ही आपको पढ़ाने का शौक है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो सरकारी या प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर की ना सिर्फ काफ़ी रिस्पेक्ट होती है बल्कि उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, साइंस के प्रोफेसर बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए प्रोफेसर के तौर पर ना सिर्फ आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी बल्कि सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच होती है, जो कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए काफ़ी होती है। इसके बाद जानते हैं पायलट। दोस्तों, अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है और एक एडवेंचर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पायलट बनना चूज कर सकते हैं। यह एक हाई पेइंग जॉब है और आजकल काफ़ी युवा इसे कर रहे हैं। बढ़ते एयर ट्रैवल के कारण यह जॉब काफ़ी डिमांड में है। पायलट बनने के लिए आपको एक लाइसेंस भी प्राप्त करना होता है। पायलट का काम चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होता है। दोस्तों, पायलट बनकर न सिर्फ आप रोमांच का मजा ले सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया घूम सकते हैं। साथ ही आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, आज के समय में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एरोप्लेन का ही सहारा लिया जाता है। यहाँ तक कि अब तो हमारे देश में छोटे छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, जिससे यह साफ है कि आने वाले वक्त में पायलट की काफ़ी डिमांड होने वाली है। इसके बाद जानते हैं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। दोस्तों, अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में करियर बना सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स होता है। इसमें बहुत सारी जॉब्स उपलब्ध है। इस कोर्स को करने के बाद आप फिल्म, एडवर्टाइजिंग और सीरियल्स में काम कर सकते हैं, जहां इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। या फिर आप चाहें तो फ्रीलांसर बनकर भी इस सेक्टर में काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आप एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट कोर्सेज, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन कोर्सेज, एनिमेशन फिल्म मेकिंग कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी डिमांड जितनी ज़्यादा है, सैलरी भी उतनी ही हाई है, तो ये भी आपके लिए एक करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जानते हैं आर्किटेक्ट। दोस्तों, अगर आपको नए नए डिज़ाइन बनाने का, खासकर घर के, ऑफिसेज के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने का शौक है तो आप आर्किटेक्ट को अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, साइंस में ही आर्किटेक्ट की पढ़ाई की जाती है। अपनी योग्यता और अनुभव के साथ एक आर्किटेक्ट हाई सैलरी पाते हैं। एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री पूरी करनी होती है। तो अगर आपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है तो आप इस फील्ड को अपने करियर के तौर पर बना सकते हैं। अब जहाँ तक सैलरी की बात है तो दोस्तों, आर्किटेक्ट का जॉब हाई पेइंग जॉब होता है जिसमें सालाना करोड़ों रुपए की इनकम हो सकती है। इसके बाद जानते हैं डेटा एनालिस्ट।
दोस्तों डेटा एनालिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो डेटा को एनालाइज करके उससे रिलेवेंट जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जानकारी प्रोफेशनल डिसीजन और प्रोफेशनल स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी मदद करती है, जिससे बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करता है। दोस्तों एक डेटा एनालिस्ट का काम डेटा के पैटर्न, ट्रेंड्स और संबंधों को समझकर इकट्ठा करना होता है। आप इस डेटा का यूज करके अपने मनचाहे रिजल्ट पा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट के काम के कारण यह एक हाई पेइंग जॉब होती है। दोस्तों डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, जिनकी डिमांड मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जानते हैं फॉरेंसिक साइंस। दोस्तों अगर आपने साइंस में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई की है तो आप इसी में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों ये विभाग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र सरकारी नौकरी में ही जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश में अपराध कभी भी नहीं रुकता है। ऐसे में अपराधियों को पकड़ने के लिए फॉरेंसिक जांच करनी होती है, यानी कि सबूत जुटाए जाते हैं, और इसका काम करते हैं फॉरेंसिक जांच के जरिए, जो कि इसकी पढ़ाई करने वाले ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी फॉरेंसिक लैब में काम करना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ऊपर से अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आपको अन्य भी कई सुविधाएं मिलती है। इसके बाद जानते हैं मेट्रोलॉजी। दोस्तों साइंस स्ट्रीम वाले छात्र मेट्रोलॉजी में भी करियर बना सकते हैं। मौसम विभाग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आप डिप्लोमा इन मेट्रोलॉजी, बीएससी इन मेट्रोलॉजी, बीटेक इन मेट्रोलॉजी, एमएससी इन मेट्रोलॉजी, एमटेक इन मेट्रोलॉजी, पीएचडी इन मेट्रोलॉजी सहित तमाम तरह के कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इन कोर्सेज को करने के बाद आप मौसम विभाग में काम कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे देखते हुए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों ये साइंस से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए हाई पेइंग जॉब है। इसके बाद जानते हैं मर्चेंट नेवी। दोस्तों साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मर्चेंट नेवी बढ़िया विकल्प हो सकता है। दोस्तों शायद आपको पता ना हो, लेकिन दुनिया में जितने कारोबार होते हैं उसमें से ज़्यादातर समुद्री रास्ते से ही होते हैं। ऐसे में मर्चेंट नेवी में काम करने वालों की डिमांड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, और आने वाले वक्त में ये डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर आपको भी मर्चेंट नेवी बनना है तो आप भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों मर्चेंट नेवी में करियर बनाने वालों को हर महीने 10 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। ऐसे में आपके लिए मर्चेंट नेवी भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।